नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल पर। दोस्तों इससे पहले मैं भूगर्भ संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं, जो पृथ्वी की आंतरिक संबंधित मुख्य मुख्य तथ्य थे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का है वो जो है दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, प्लेट विवर्तनिक। दूसरा प्रश्न है, शियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? यानी कि जो नाम दिए गए शियाल, सीमा, नीफे, ये किस भूगोल विद्या ने दिए? तो ये आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, स्वेस। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? दोस्तों वो है आपका सबसे ऊपर का जो आता है सियाल, फिर दूसरे नंबर पर आती है सीमा, फिर तीसरे नंबर पर नीफे, यानी कि 2, 1, 3। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोस्तों अगर इससे पहले आपने जो फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी हमारी अगर नहीं देखी है तो कृपया चैनल में जाकर अवश्य देखें। पूरा हमने उसमें डायग्राम से समझाया हुआ है। लेकिन अगर इस प्रकार से भी आप सीखना चाहें या याद करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सियाल, ग्रेनाइट एंड नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट, ग्रेवा जैसे चट्टानों से हुआ है। क्रूड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्व की अधिकता है। दोस्तों ये सभी सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? तो वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका, सीमा में। पृथ्वी के अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नीफे में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? दोस्तों आपको पता है कि सीमा, शियाल और नीफे जो नाम दिया है वो दिया है स्वेस ने, जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस आंतरिक संरचना के सबसे पहले के बारे में बताया था। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी तरफ परत का नाम क्या है? पता है आपको, सबसे ऊपर शियाल आती है दोस्तों, दूसरे नंबर पर फिर सीमा आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी के केंद्र पर पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन है? जो पृथ्वी के केंद्र पर पाया जाता है दोस्तों है निकेल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक भागों को 3 भागों बांटा, उनके विभाजन में नहीं है। दोस्तों स्वेस ने सियाल भी बताया, सीमा बताया, नीफे बताया, सब स्टेम नहीं बताया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या होता है? स्थल मंडल का तात्पर्य होता है दोस्तों पृथ्वी की बाह्य पपड़ी जो होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपी, अगला प्रश्न है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपी तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है तो 100 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो दोस्तों बेरिस्फीयर कहा जाता है पृथ्वी की आंतरिक परत को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो होती है उसे कहा जाता है बेरिस्फीयर। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है? दोस्तों 1 सेल्सियस तापमान प्रत्येक 32 मीटर जाने पर बढ़ते जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार, जो अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल तथा क्रोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो विभाजन जो है दोस्तों, देखो मैंने इस वीडियो में तो पिछली वाली वीडियो में आपको ठीक से समझाया था। जो दोस्तों सियाल, सीमा और नीफे जो नाम दिया था वो दिया था स्वेस ने। स्वेस ने उसका 3 प्रकार से विभाजन किया। और जिन्होंने भूपटल, मेटल तथा क्रोर में जिसको विभाजित किया था वो थे आपके ऑप्शन नंबर डी, ग्रांट। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किमी है। महाद्वीप भूपटल में अधिक होता है जबकि महासागरीय मानचिल का है। महाद्वीपीय भूपटल ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल की घनत्व अधिक है। अगला प्रश्न तो महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से होता है? बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है मेटल के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो इस ऑप्शन नंबर बी, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, यह गलत है। अगला प्रश्न है स्थलमंडल में सम्मिलित है केवल स्थलमंडल में ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूपटल, निचली भूपटल, मेटल का ठोस ऊपरी भाग, ये सारे क्या हैं? सम्मिलित है। अगला प्रश्न है स्थलमंडल का विस्तार कितने किमी की गहराई तक हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी 20 का राइट आंसर है 100 किमी। वाइट ओवर अर्थ कहा गया है मेटल को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। मेटल में निम्नलिखित से किन तत्वों की प्रधानता है? तो मेटल में आपको सिलिकॉन और मैग्नीशियम को मिलेगा सबसे अधिक मात्रा में। पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो लगभग 83% जो है सबसे द्रव्यमान किसमें है? वो है आपका मेटल में 83%, और 60% आपका क्लोर मिलेगा, 1% आपको क्रस्ट में मिलेगा सबसे ऊपरी भाग में। मोह समता स्थित है क्रस्ट और मेटल के बीच में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? सबसे नीचे सबसे जो मात्रा है वो है आपके लोहा और निकेल की, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 26वां है निम्न से कौन सा कथन सत्य है? महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट निर्मित है, महासागरीय बेसिन में बेसाड़ के चट्टान की प्रधानता है। असत्य की बात करें ना दोस्तों, असत्य ला ऑप्शन नंबर डी है इसका, जो कि विश्व पृथ्वी के समस्त आयतन का, ये गलत वाला है। तो अगला प्रश्न जो भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है? दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन, उपयुक्त दोनों हैं, यानी कि ए और बी। गहराई की वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल में विभिन्न परतों का सही क्रम है? तो दोस्तों पहला परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भूपरपटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊपरी सतह में क्या पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सबसे ऊपर जो सबसे अधिक पाई जाती है वो है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ऑलियम, एल्यूमिनियम, फिर लोहा। भूपरपटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भूपरपटी सबसे ऊपर कौन सा मात्रा सबसे ज़्यादा बताया? वो है एल्यूमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। धरातल से मोह संदर की गहराई लगभग कितनी है? तो लगभग 100 किमी। तो दोस्तों ये थी आज के एमसीक्यूज, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहें या फिर भूगर्भ संबंधित एमसीक्यू कहें, वैकल्पिक प्रश्न कहें। आपको कितने प्रश्न इसमें से आए, कितने नहीं आए, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे अवश्य नोट कर लेना और उसे एक बार फिर से देख लेना, समझ लेना। दोस्तों अगर चैनल पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर देना। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और मेरा नमस्ते।